मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। आज हम बात करेंगे बीमा कितने प्रकार का होता है। तो हमारा जो बीमा है वो दो प्रकार का होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पहला है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। सेकंड नंबर पे आ रहा है हमारा नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसे हम जनरल इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस की बात करने वाले हैं। लाइफ इंश्योरेंस की हिस्ट्री अगर हम इंडिया में देखें तो काफ़ी साल पुरानी है। ये लगा लीजिए 100 साल से भी ऊपर टाइम हो गया है लाइफ इंश्योरेंस को इंट्रोड्यूस हुए। लाइफ इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं, लाइफ को इंश्योर करते हैं। लाइफ को होने वाले डैमेज से हम अपनी सेफ्टी या यूँ लगा लीजिए कि जो भी फाइनेंशियल रिस्क रहता है मेंबर्स को, जो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर वो खुद पर्सन है, या फिर अगर हम बात करें कि अगर हमारे माइंड में कहीं इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, हम अपना पैसा, अपनी जो सेविंग्स हैं वो कोई ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जिसमें हमें डबल बेनिफिट चाहिए, जिसमें हमारा जो है इंश्योरेंस भी हो जाए और जिसमें हम हमारी जो सेफ्टी भी रहे, हमारा पैसा भी कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो जाए ताकि हमें वो विद रिटर्न जो है कल को वापस मिले। तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आपको डबल बेनिफिट मिलता है। और ये बेनिफिट आपको मिलता कब है, उसमें तीन बातें ध्यान में रखने लायक हैं। एक है कि जब मेच्योर हो जाती है वो पॉलिसी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है और 10 साल तक अगर हम जिंदा रहते हैं तो 10 साल के बाद वो पैसा हमें विद रिटर्न या जो भी ऑप्शन होंगे उस पॉलिसी के, जो भी खास बातें होंगी, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके हिसाब से हमें वो पैसा 10 साल के बाद मिल जाएगा। तो ये हो गया मेच्योरिटी डेट, यानी मेच्योर होने के बाद। तो अगर 10 साल तक इंसान जिंदा रहेगा, इसका मतलब होता है कि 10 साल के बाद वो पॉलिसी हमारी मेच्योर हो जाएगी तो हमें वो पैसा मिल जाएगा। हमें का मतलब जो जिसने इंश्योरेंस करवाया है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम 10 साल की वेट ना करें, हम चाहते हैं कि हमें वो पैसा इकट्ठा ना मिले। अब जैसे मैंने यहाँ बोला ना मेच्योरिटी डेट, तो या मेच्योरिटी डेट पर आपको वो अमाउंट लमसम मिलेगा, मतलब इकट्ठा मिलेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लमसम ना मिले, हम चाहते हैं कि वो पैसा हमें थोड़े थोड़े समय के बाद, जैसे पेंशन में लोगों को मिलता है पर मंथ, या यूँ लगा लीजिए अगर आप क्वार्टरली चाहते हैं, आप मंथली चाहते हैं, आप 6 महीने में चाहते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी किस टाइप की है। तो स्पेसिफिक डेट्स पर अगर आप पीरियोडिक पेमेंट चाहते हैं, कुछ इंटरवल के बाद चाहते हैं, वो ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी किस टाइप की है। फिर आ रहा है ऑन द डेट ऑफ डेथ। तो ऑब्वियसली अगर पर्सन की डेथ हो जाएगी तो पैसा उसे तो नहीं मिल पाएगा, उसकी फैमिली मेम्बर्स या जो भी नॉमिनी होगा, नॉमिनी मतलब जिसका नाम उसने पॉलिसी में दिया है कि मेरे डेथ के बाद जो है पैसा किसको मिलना चाहिए, तो उसे वो पैसा मिल जाएगा उसकी डेथ के समय। अब वो डेथ 10 साल के पहले भी हो सकती है, जाहिर सी बात है 10 साल से पहले होगी तो फैमिली मेम्बर को मिलेगा या नॉमिनी को मिलेगा। और अगर 10 साल की पॉलिसी और 10 साल तक वो इंसान जिंदा रह जाता है तो वो पैसा फिर उसे ही मिलेगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने टाइप की है। तो आप देखेंगे यहाँ बहुत बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया गया है। हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आ रहा है हमारा होल लाइफ पॉलिसी। नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी पॉलिसी जिसमें आपने प्रीमियम जो है पूरी लाइफ देना है। पूरी लाइफ का मतलब जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक देना है। इसका मतलब ये है कि प्रीमियम हमारा जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक जाता रहेगा और पैसा जो मिलेगा वो डेथ के बाद नॉमिनी को ही मिलेगा। इसको मैंने 3 पॉइंट्स में यहाँ डिस्कवर करने की कोशिश की है। एक तो पैसा डेथ के समय ही मिलेगा, किसको मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा, और प्रीमियम आप होल लाइफ देंगे। ये इस पॉलिसी का नाम है होल लाइफ पॉलिसी। ठीक है। इसका मतलब 2-3 बातें क्लियर आपको हो गई कि वो पैसा उस पर्सन को नहीं मिलेगा क्योंकि पैसा डेथ के समय ही मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। दूसरी बात है डेथ के बाद उसे नहीं, उसके नॉमिनी को ही मिलेगा। और तीसरा, प्रीमियम आपको पूरी लाइफ देना है। ठीक है। फिर आ रहा है एंडोमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी को मैं अभी थोड़ा होल्ड पे रख रही हूँ क्योंकि इस पॉलिसी को मैं थोड़ा डिटेल में अलग से करवाना चाह रही हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम इसको अभी होल्ड पे रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इस पॉलिसी में जो पैसा आपको मिलेगा वो डेथ के समय नॉमिनी को, या डेथ अगर नहीं हुई है और मैच्योर हो गई है पॉलिसी तो उस पर्सन को मिलेगा, और स्पेसिफिक पीरियड के बाद मिलेगा। एंडोमेंट का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक, राइट। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो पैसा आपको मिलेगा। तो उसमें ये नहीं है कि आपको सारी ज़िंदगी प्रीमियम देना है और इसका मतलब डेथ के बाद ही मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एंडोमेंट पॉलिसी है और इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, हालांकि इसी वीडियो में ही डिस्कस करेंगे।
फिर बात आ रही है जॉइंट लाइफ पॉलिसी की। नाम से क्लियर हो रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक पॉलिसी खरीद रहते हैं तो उसे हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहेंगे। अब इसमें ख़ास बात ये है कि जो प्रीमियम देंगे तो ऑब्वियसली दोनों मिलकर ही देंगे। उसके अलावा जो है, मान लीजिए जब दोनों ने पॉलिसी ले रखी है और वो पॉलिसी मैच्योर हो गई है, तो जो भी पैसा मिलेगा वो उन दोनों को मिलेगा, जो भी उनका प्रोपोर्शन होगा। अगर मान लीजिए उनमें से एक की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी का पैसा जो है वो दूसरे सर्वाइवर को, जो दूसरा जिंदा इंसान है, उसको मिलेगा। और मान लीजिए अगर दोनों की डेथ हो गई तो जो भी नॉमिनीज होंगे वो पैसा उनके पास चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे ये आ रही है एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी जिसमें आप क्या करेंगे, इंटरवल पर पेमेंट आपको मिलेगी। वही लमसम अमाउंट नहीं मिलेगा आपको, पेमेंट इंटरवल पे ही मिलेगी, लमसम नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना। ये पॉलिसी वो लोग खरीदते हैं जो ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको कुछ पैसा रेगुलरली मिलता रहे, यानी उनकी एक रेगुलर इनकम बनी रहे और उनके ज़रूरी खर्चे जो है पूरे होते रहे। अब वो इंटरवल मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि पॉलिसी का क्या टाइप है, राइट। तो लमसम अमाउंट नहीं मिलेगा आपको, आपको क्वार्टरली ही मिलेगा। क्वार्टरली नहीं, सॉरी, मतलब एक इंटरवल के बाद मिलेगा। सिंकिंग फंड पॉलिसी, ये सिंकिंग फंड वाला कॉन्सेप्ट अकाउंट्स के बच्चों ने अपने अकाउंट्स में ज़रूर किया होगा, जिसमें हम ये देखते हैं ये फ़ंड हम क्यों बनाते हैं। जब हमारे एसेट्स को हमने रिप्लेस करना है, यानी हमारे कोई एसेट पुरानी हो गई है, डैमेज हो गई है और धीरे धीरे करके ऑब्वियसली वो एक डेप्रिसिएशन होता रहता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमें एसेट बदलने की ज़रूरत होती है। तो उस समय हमारे पास अचानक इतना पैसा नहीं आ पाएगा, उसके लिए हम एक अरेंजमेंट करके लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो सिर्फ लाइफ ही हम कवर कर रहे हैं। देखा जाए तो हम एक तरीके से ये पॉलिसी लेकर हम अपनी एसेट्स के लिए पैसा भी सेव कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आप जब भी कोई भी LIC की पॉलिसी लेते हो तो वो पैसा आपके लिए इन्वेस्टमेंट का रूप भी ले लेता है, राइट। अगर डेथ के समय है तो आपके फैमिली मेम्बर्स को हेल्प मिल जाएगी, और चाहे वो बच्चों की शादी के लिए है या एजुकेशन के लिए है या मकान के लिए, वो पैसा कहीं भी खर्च कर सकते हो ना, राइट। यहाँ पे उन्होंने नाम क्लियरली कर लिया है कि सिंकिंग फंड पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी उसके अकॉर्डिंगली वो प्रीमियम वगैरह सेट करते हैं, क्योंकि आप जो है उसमें आपका जो मोटिव होता है वो कुछ फंड्स को इकट्ठा करना है, मतलब फंड्स को, मतलब कुछ पैसा आपने एक ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर आपको कल को वो पैसा अच्छी रिटर्न के साथ वापस मिले। तो इसका मकसद हमारा होता है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ज़्यादातर बिजनेसमैन लोग ही लेंगे क्योंकि वहीं पे ही वो फिक्स्ड एसेट्स लगाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो फर्म्स हैं या कंपनीज़ हैं तो एक अचानक एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कभी ना कभी, तो उसके लिए वो अरेंजमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। ग्रुप इंश्योरेंस में एक एम्प्लॉयर अपने सारे एम्प्लॉयज़ का जब एक इंश्योरेंस एक ही पॉलिसी के अंतर्गत ले लेता है, उसे हम ग्रुप इंश्योरेंस कहते हैं। ये क्यों ली जाती है कि मान लीजिए अगर किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई है या कोई डेथ हो जाती है या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से हमें उसे एक लमसम अमाउंट या एक कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है। और ये प्रॉब्लम लगभग सभी जगह आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जहाँ काम हो रहा है वहाँ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही रहेगा। तो एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरीके की घटनाएं भी हो सकती हैं। उसके लिए एम्प्लॉयर इसका प्रीमियम देता है क्योंकि एम्प्लॉयर करवा रहा है उसको। और एक ही नाम से पॉलिसी ली जाती है और उसमें लगभग सभी एम्प्लॉयज़ का जो है इंश्योरेंस हो जाता है। नेक्स्ट इज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को मैं अभी होल्ड पे रख रही हूँ, इसको भी मैं डिटेल में करवाने वाली हूँ। मनी बैक पॉलिसी को भी हम अब दोबारा से अलग से करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी और एक एंडोमेंट पॉलिसी हमने अलग से करनी है। और एक यूलिप पॉलिसी भी आएगी जो यहाँ पे इस सीक्वेंस में आपको नहीं दिखाई गई, वो भी आप कर सकते हो। तो टोटल हमने यहाँ पे 9 पॉलिसीज़ डिस्कस की हैं। अब हम बात करेंगे एक एक करके जो पॉलिसी हमने अभी छोड़ी है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको फर्स्ट पेज पे लेके जाना चाह रही हूँ। हमने अभी टर्म इंश्योरेंस का जिक्र किया और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हमने कहा कि हम अलग से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है इस पॉलिसी के बारे में। तो टर्म का मतलब टाइम, एक तरह से एक पर्टिकुलर टाइम से है। टर्म इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो आपको प्रोटेक्ट करती है आपके फैमिली के फ्यूचर के लिए, एक्चुअली है। ऑब्वियसली देखा जाए तो कोई भी पॉलिसी हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर को ध्यान में रख कर लेते हैं। तो कुछ भी अगर हमारे साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी
फैमिली को एक फाइनेंशियल कवर जो है देते हैं। तो हम टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे थे। टर्म इंश्योरेंस में हम जो है एक फाइनेंशियल कवरेज लेते हैं अपनी LIC से, जो पॉलिसी हमने लिया है। इसका जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम होता है, मतलब ये पॉलिसी हमारे लिए बड़ी इकोनॉमिक है, तो इसको कोई भी ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है। ये अगर मैं इसका कंपैरिजन दूसरी पॉलिसी से करूँ तो कंपैरेटिवली ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रीमियम आपका बहुत कम रहता है और आप इसको अगर मान लीजिए आपने कुछ टाइम निकाल दिया है पॉलिसी नहीं लिए, तो बाद में भी आप जो है कम प्रीमियम पे भी पॉलिसी दोबारा से या नए सिरे से ले सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इस बारे में ज़िक्र करते हैं कि हमें इस तरीके की एक पॉलिसी ज़रूर रखनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो स्पेशली फैमिली को हेल्प करने के लिए है इन केस ऑफ डेथ। अगर जो भी एक सोल अर्नर है एक फैमिली में, अगर उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो राइट, और इस पैसे से हम अपने बच्चों की एजुकेशन और कोई भी एक्सपेंडिचर है या वेडिंग है तो वो सब हम इस पैसे से अपना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो एक्सपेंडिचर हम कर सकते हैं। कोई लोन है हमारे घर पे, हमारी कार पे, तो उसका यूज़ उसको भी उतार, मान लीजिए फैमिली में एक ही कमाने वाला और उसकी बाई चांस डेथ हो जाती है या वो उस काबिल नहीं रहता है, तो जो अगर इसने इस तरीके की पॉलिसी कोई ली होगी तो उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो फैमिली वाले, मान लीजिए घर पे कोई लोन पेंडिंग है या कोई बच्चों की एजुकेशन का प्रॉब्लम है तो वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्लान्स ऐसी भी आप देखोगे जिसमें हम राइडर्स ऐड कर सकते हैं। राइडर्स यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन टू ऐड राइडर, इसमें एक ऑप्शन रहेगा राइडर का। राइडर का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोई ऐसी, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑब्वियसली तो आपका डेली का काम है कि आप उनको फेस करते हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप ट्रांसपोर्ट में हैं और आप रोड पे रहते हैं ज़्यादा टाइम, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोग जो पॉलिसी लेंगे तो वो कोई ना कोई एक आध बेनिफिट अगर ऐड करना चाहे, जैसे मान लीजिए अगर किसी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है या फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रहती है फैमिली में, तो ऑब्वियसली उसके भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो क्रिटिकल इलनेस है या फिर एक्सीडेंटल बेनिफिट है, इस तरीके की चीज़ों को एक एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर ऐड करवा सकता है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी उसको मान लीजिए डेथ उसकी इलनेस से हुई है और या फिर डेथ अगर एक्सीडेंट से प्रॉपर हुई है, वैसे तो उसने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो डेथ के केस में पैसा तो मिलना है, लेकिन अगर एक्सीडेंट से ही डेथ होती है तो उसको कुछ पैसा और मिलेगा, क्योंकि उसने ये एक राइडर ऐड करवा रखा है ना, और उसका थोड़ा सा यानी कि नॉमिनल सा ही वो प्रीमियम को देगा। छोटा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा स्पीड से करवा रही हूँ। फातिमा ने जो 25 साल की है उसने 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है, और ये 60 ईयर्स में जब वो 60 साल की हो जाएगी तो उसको ये पैसा मिलना है अगर वो रहती है ज़िंदा। अब इसका जो प्रीमियम बना है उसका 9,225 रुपये आप देख सकते हो लिखा हुआ है, और 35 साल तक वो प्रीमियम देगी। ऐसा नहीं है कि 60 साल की पॉलिसी है तो 60 साल तक प्रीमियम, पॉलिसी उसने जो ली है वो 35 साल की है एक तरह से, जिसका प्रीमियम वो 35 साल तक भरेगी, लेकिन पैसा उसको 60 साल की उम्र के बाद ही मिलेगा। और अगर 60 साल से पहले डेथ हो जाती है तो उसके घर वालों को वो पैसा मिलेगा। उसके अलावा उसने 2 राइडर ऐड करवाए हैं, एक एक्सीडेंटल डेथ कवर है और एक है हमारा क्रिटिकल इलनेस कवर। दोनों के 50-50 लाख रुपए अलग से उसने ऐड करवाए हैं, और 50 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर है उसका 3540 रुपये का प्रीमियम उसका अलग बनेगा। और ये जो 50 लाख का क्रिटिकल इलनेस है इसमें प्रीमियम बनेगा 7,657 रुपये। कहने का मतलब होता है कि अगर वो 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका प्रीमियम हो गया 9,225, प्लस में 50 लाख की एक्सीडेंटल डेथ कवर भी है, पॉलिसी वही है लेकिन आपने उसमें एक राइडर ऐड करवाया है एक्सीडेंट का और एक राइडर ऐड करवाया है इलनेस का, दोनों को मिलाकर 50-50 लाख का एक कवरेज और ले रहे हो आप। यानी कि अगर डेथ हो जाती है उसकी, लेकिन डेथ अगर इलनेस से होती है तो उसको वो 1 करोड़ प्लस में ये 50 लाख और मिलेंगे। और अगर उसकी डेथ इलनेस से भी नहीं होती, एक्सीडेंट से भी नहीं होती, किसी और वजह से होती है, तो फिर जो है उसका मान लीजिए उसका
कुछ और रीज़न रहता है तो ऑब्वियसली उसको सिर्फ 1 करोड़ ही मिलेंगे, क्योंकि उसने वो राइडर जो यूज़ किया हुआ है उस राइडर से उसकी डेथ नहीं हुई है, वो जो रीज़न है उसकी वजह से उसकी डेथ नहीं हुई है। सो द टोटल प्रीमियम जो है, अगर हम तीनों प्रीमियम को ऐड कर लें तो एक दिन का अगर हम कैलकुलेट करें, ये एक्चुअली उनके पास कैलकुलेटर्स होते हैं जो वो प्रीमियम सेट करते हैं कंपनी वाले, तो वो देखते हैं और ये वो आपको बताते हैं कि अगर आप ये इंश्योरेंस कराते हो तो ये मान लीजिए कि एक दिन में आपको सिर्फ 63 रुपये आपका पर बर्डन आ रहा है और साल का वो 20,422 रुपये आ रहा है। तो देखा जाए तो कितनी बढ़िया पॉलिसी है जिसमें आप जो है इतने कम पैसे देकर 1 करोड़ प्लस में 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख है, यानी कि इतना ज़्यादा कवरेज आप ले सकते हो। तो ये तो था हमारा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। फिर है यूलिप। यूलिप का पूरा नाम है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, जिसके अंतर्गत क्या है कि हम जो पैसा लगाते हैं तो हम जो प्रीमियम देते हैं तो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी उस प्रीमियम को हमारे अकॉर्डिंगली मार्केट में अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगी, जैसे बॉन्ड्स है, शेयर्स हैं, इक्विटीज़ हैं, डिवेंचर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये हमारी कंसेंट के साथ होगा। तो हम जहाँ चाहेंगे, जिस मार्केट में चाहेंगे, उस मार्केट में वो पैसा कंपनी हमारे हिसाब से लगाएगी। अब क्योंकि हमारा कंसेंट है उसमें, या हमने पॉलिसी ऐसी ले रखी है जिसमें हमें पता है कि हमारा पैसा मार्केट में लगेगा, तो ऑब्वियसली मार्केट के जो फ्लक्चुएशन होंगे उसका असर हमारे जो भी इंश्योरेंस का जो हमारा टोटल अमाउंट रहेगा उस पर रहेगा, राइट। अगर मार्केट में मान लीजिए हमने बॉन्ड्स पे पैसा लगा रखा है, हमने नहीं डायरेक्ट लगाया, हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने लगाया है, लेकिन हमारा ही पैसा है, तो अगर बॉन्ड्स का रेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली जो आपका कवरेज होगा वो बढ़ जाएगा, और अगर बॉन्ड्स का रेट डाउन होता है तो कवरेज आपका डाउन हो जाएगा। तो यहाँ थोड़े फ्लक्चुएशन रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यूलिप जो है वो 5 साल का लॉक इन पीरियड लेकर आती है, तो आप ये पैसा 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते। अगर आप विड्रॉ करना चाहें या इस तरह से कुछ सीन रहेगा तो वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, आपका जो पैसा है जैसे मैंने बताया बॉन्ड्स, इक्विटी, हाइब्रिड फंड्स में रहेगा। और हाइब्रिड का मतलब यूँ लगा लीजिए कि 1-2 ऑप्शन रहेंगे आपको, एक से ज़्यादा चीज़ों में वो इन्वेस्ट करेंगे। और बॉन्ड्स को वो कह रहे हैं कि अच्छे ऑप्शन है, अगर बॉन्ड्स में आप पैसा लगाते हैं तो थोड़ा सेफ़ रहेगा। हालांकि हम जो हैं अगर रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, ये हमारी रिस्क टेकिंग परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर रिस्क ले सकते हैं तो हमें हाइब्रिड फंड्स और इक्विटीज़ में भी पैसा लगाने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जहाँ पे मैंने डूडल किया है उसके ऊपर थोड़ा सा हम ज़्यादा फोकस करेंगे। यूलिप जो है हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हम मतलब जो भी पॉलिसीज़ हैं वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि हम चाहें तो बीच बीच में विड्रॉ कर सकते हैं पैसा, प्लस में हम अपने फंड्स जैसे बॉन्ड्स से हम इक्विटीज़ में स्विच कर सकते हैं, या इक्विटी से हम म्यूचुअल फंड में या हाइब्रिड फंड्स में जा सकते हैं। वो हमें इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स भी देते हैं, हमें लॉयल्टी एडिशन भी देते हैं। लॉयल्टी एडिशन मीन्स कि हम अगर एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली वो लॉयल्टी का भी बेनिफिट हमें मिलता है। वेल्थ बूस्टर भी मिलते हैं, हमारी संपत्ति, हमारा जो पैसा है उसको बढ़ाने के लिए भी वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ बोनस और बेनिफिट्स देने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनके साथ जुड़े रहें। और ये जो पैसा हमें मिलेगा वो हमारा जो है इनकम टैक्स में भी एग्जेम्प्ट होगा, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक एग्जांपल फटाफट ले लेते हैं। रितेश 30 साल का है और उसने ICICI की एक पॉलिसी ले रखी है जो कि यूलिप की है, और 20 साल की पॉलिसी है। उसने 5,000 पर मंथ देना है प्रीमियम का 20 साल तक, ठीक है। तो आप 1 लाख का तो ये उसका सम एश्योर्ड हो गया, 1 लाख की पॉलिसी हो गई। और अभी क्या कह रहे हैं, लाइफ कवर उसका 3.6 लाख का है। मतलब अगर 20 साल तक अगर कभी भी उसको डेथ हो जाती है तो इतने पैसा तो उसके फैमिली को मिल जाएगा। मैच्योरिटी अगर होगी, मान लीजिए 20 साल तक वो ज़िंदा रहता है और उसका पैसा क्योंकि यूलिप के अकॉर्डिंगली लगा हुआ है, तो फिर डिपेंड करेगा कि अगर उसको 4% हम रिटर्न पर दें, मतलब उसका जो रिटर्न हो, अगर उसका पैसा 4% के हिसाब से लगाया जाए मार्केट में, तो उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 9.05 लाख होगा। और अगर 8% पे लगाएं तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट 13.9 लाख होगा, ठीक है। तो अगर रितेश की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को वो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा ना, जो 3.6 लाख है, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात। तो ये हो गया हमारा यूलिप का सीन।
अब आ जाती है हमारी एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। एंडोमेंट का मतलब स्पेसिफिक पीरियड से है और ये उन लोगों के लिए है जो प्रोटेक्शन भी चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट भी चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हमें पर्टिकुलर टाइम तक ये प्रीमियम देना पड़े। होल लाइफ की तरह हमें सारा, होल लाइफ जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी तरह हमें सारा टाइम नहीं प्रीमियम चाहिए और हम मैच्योरिटी में हमें पैसा मिले या फिर मैच्योरिटी से पहले अगर डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स को मिलेगा। दो बातें हैं इसमें, ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छी पॉलिसी है और डेथ के केस में नॉमिनी को पैसा मिलेगा ही। यूलिप की तरह ही ये फ्लेक्सिबल भी है। आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से और बोनस और आईडी जो भी उसके अंदर बेनिफिट्स होते हैं उसके हिसाब से आप कोई भी एंडोमेंट पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी पैसा इकट्ठा आपको मिलता है, लमसम अमाउंट मिलता है, वो टैक्स फ्री है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली, और जो प्रीमियम हम देते हैं उसकी डिडक्शन भी आपको इनकम टैक्स में होगी। जो इनकम टैक्स के स्टूडेंट्स होंगे वो ज़रूर इस बात को समझते होंगे कि किस तरीके से हमें वहाँ डिडक्शन मिलती है। अब एक एग्जांपल है मोहित का। मोहित जो कि 35 साल का है और उसने एंडोमेंट पॉलिसी ली है जो कि 20 साल की है, मतलब स्पेसिफिक पीरियड की है, इसीलिए हम इसको एंडोमेंट बोलेंगे। और इसका प्रीमियम वो 10 ईयर्स तक देगा। उसके बाद उसका एनुअल प्रीमियम रहेगा जो 10 साल तक वो दे रहा है वो 30,000 है। इसका मतलब उसका जो सम एश्योर्ड हो गया वो 3 लाख हो गया। अगर उसका पैसा 8% रिटर्न पे लगाया जाता है या 8% रिटर्न उसको दिया जाता है तो मैच्योरिटी का बेनिफिट उसका 7.21 लाख रहेगा। मतलब 7 लाख के हिसाब से 7 लाख अप्रॉक्सीमेटली उसको मिल जाएगा अगर वो 8% रिटर्न के साथ उसका पैसा उसको दिया जाता है वापस तो। और अगर 4% रिटर्न है तो उसको पैसा 4.47 लाख मिलेगा। ठीक है जी, ये हो गई हमारी एंडोमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट है मनी बैक इंश्योरेंस प्लान्स। बस मनी बैक में थोड़ा सा यह याद रखना कि आपको थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद वो पैसा मिलना शुरू हो जाता है। आप इंश्योरेंस कराते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे लमसम अमाउंट नहीं चाहिए, जैसे ही कुछ टाइम बीते पॉलिसी को तो मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है जिसमें आप स्लोली एक थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद पैसा लेना आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है कंपनी से, और एक तरीके से आपकी रेगुलर इनकम के लिए की तरह काम करता है। एंडोमेंट प्लान की तरह है एक तरह से, क्योंकि फिक्स टाइम है इसमें और इसमें सिस्टमेटिकली आपका जो पैसा है वो आपको वापस किया जाता है। मनी बैक जो प्लान्स हैं वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स आपको देती हैं। शॉर्ट टर्म मतलब ये है कि क्योंकि आपको इंटरवल में पैसा मिलेगा ना, तो इकट्ठा तो मिलेगा नहीं। अब इकट्ठा तभी मिलेगा जब डेथ हो जाती है, मैच्योरिटी डेट से पहले अगर डेथ हो जाए तो आपको इकट्ठा पैसा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद मिलता रहेगा। उसके बाद टैक्स की बात करूँ तो इसका भी डिडक्शन मिलेगा हमें इनकम टैक्स में। हम इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ओके, और इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यस, यहाँ थे हम। हाँ जी, तो अंशुल हैं, 35 इयर्स ओल्ड हैं, एक कॉरपोरेट में काम करते हैं और अभी अभी उनके यहाँ बेटा हुआ है और अब चाहते हैं कि वो बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी से समझ लें और इसके लिए अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए थोड़े चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि उनके बेटे का लाइफ सिक्योर हो जाए, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो उसके लिए वो ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी ली जाए। तो उन्होंने क्या किया, 10 साल की एक पॉलिसी ली जिसमें 10 साल का अपनो प्रीमियम देना है और 50,000 रुपये का प्रीमियम है, यानी कि 5 लाख तो उसका सम एश्योर्ड हो गया। अब उसकी पॉलिसी उसको 30,447 पर एनम का कैश बेनिफिट देगी, राइट। एक गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट भी होगा, 2.64 लाख उसको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर मैच्योर हो जाती है पॉलिसी जब, और एडिशनल बोनस भी मिलेगा उनको 1.08 का अगर वो 4% रिटर्न के हिसाब से है तो। और इस पैसे को वो अपनी बेटे की एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अंशुल को 5 लाख का लाइफ कवर तो मिल ही रहा है क्योंकि 50,000 की पॉलिसी का है और 10 साल की पॉलिसी है, तो ये 5 लाख का तो उनका लाइफ इंश्योरेंस है ही। तो 20 साल से पहले अगर डेथ हो जाती है तो 5 लाख फैमिली को भी मिल जाएंगे। इसके अलावा बोनस है और आप देख सकते हो तो काफ़ी बेनिफिशियल पॉलिसी है, स्पेशली अगर हम रेगुलर इनकम भी चाहते हैं, अगर हम अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे आपने देखे कि हमने इसका भी हम देख रहे हैं कि सेक्शन 10 के अंडर इनकम टैक्स एक्ट में इसका भी हमें क्या है
बेनिफिट मिल रहा है, हमें इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है, फैमिली को एक सपोर्ट मिल जाता है। हम सर्वाइव करते हैं तो हमें रेगुलर इनकम मिल ही रही है, और अगर सर्वाइव नहीं करते हैं तो फैमिली को सपोर्ट मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी पॉलिसी है। तो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है अगर आपको, तो आपको कोई ना कोई इस तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की कुछ पर्टिकुलर पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम GIC की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।